प्रोग्राम में जिक्र होगा वफाकी आईनी अदालत की जानिब से आने वाले एक और अहम तरीन फैसले का, जिसके मुताबिक आईनी अदालत ने इस्लामाबाद में पीर सुहाबा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। वफाकी आईनी अदालत ने CTA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया है और साथ ही आईनी अदालत ने यह हदायत जारी की हैं कि मोनाल रेस्टोरेंट की मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर करेगी, जबकि इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। इससे कबल आईनी अदालत कराची की मशहूर रिहायशी इमारत नस्ला टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट फैसले को भी कलअदम करार दे चुकी है। आम तरीन इमारतों को मस्मार किए जाने की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर वफाकी आईनी अदालत के फैसले के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुबैर साहब, सबसे पहले तो नस्ला टावर और अब मोनाल को मस्मार किए जाने के खिलाफ अपीलों में वफाकी आईनी अदालत के सुप्रीम कोर्ट फैसलों को कलअदम करार दिए जाने की जो कानूनी वजूहात बताई जा रही हैं, क्या इनको पढ़कर यही कहा जा सकता है कि अब दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, नहीं, दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर बड़े समझने की। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता चलूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कहा जा रहा है नस्ला टावर का फैसला है, वो नस्ला टावर के केस में नहीं आया है, क्योंकि मैं वकील था नस्ला टावर के केस में। वो प्रोसीडिंग्स अलग थी, उसके अंदर वो हमारे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वो मोटो उसको उठाया, नस्ला टावर के केस को हुक्म दिया उसको तोड़ने का। जब हम कहते थे कि बिल्कुल कानून के हिसाब से ये बिल्डिंग बनी हुई है, हमारे रिहायशी रह रहे हैं, अगर कोई गलती है भी तो उसको रेगुलाइज कर दिया, लेकिन उसको कोई गलती भी नहीं, चलें ठीक हो कर। हमारी जो नजर सानी की दरखास्त थी वो भी डिसमिस कर दी कोर्ट ने। वो था नस्ला टावर का केस, और उसके बाद आपने देखा तोड़ दिया गया और जमीन जो थी उसको बिल्कुल मुनहदम कर दिया गया, बिल्डिंग को, वहां से लोगों को घर से बेघर कर दिया गया और कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, और उनकी जमीन हुकूमत सिंध की तहवील में दे दी गई। वो था। ये जो दूसरा केस आया, ये और एक बिल्डिंग का केस था जिसमें एक ब्लैंकेट ऑर्डर उन्होंने कोर्ट ने पास कर दिया था कि जी इसके अंदर कोई बिल्डिंग इलीगल बिल्डिंग्स के खिलाफ आप एक्शन लें। SBC से कहा था, कमर्शलाइजेशन पे पाबंदी लगा दी गई, सारी बिल्डिंग एक्टिविटी शहर कराची में कमर्शलाइजेशन जिसके 110 इंडस्ट्रीज इससे मुंसलिक होती है, सब रुक गई थी। लाखों लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक था, वो खत्म हो गया था। तो ये बड़ा खुश आइंद फैसला जाता फेडरल कोर्ट ने दिया रिगार्डिंग ये जो बिल्डिंग्स का एक ब्लैंकेट ऑर्डर था वो खत्म हो गया, कमर्शलाइजेशन वगैरह जो आई था वो खत्म हो गया, उससे बिल्डिंग एक्टिविटी रिवाइज होगी। लेकिन नस्ला टावर के लोगों के लिए हम देख रहे हैं कि उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल उन्होंने सेट कर लिया कि ये जी जुडिशियल ओवर रीच का फैसला था। सू मोटर में आपने उठा के उसको बगैर, क्योंकि उस पर राइट ऑफ अपील भी नहीं था, आपने लोगों को घर से बेघर कर दिया, हम उसकी अपील भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब देखना है कि जमीन लोगों को वापस मिलनी चाहिए ताकि वो बेच के अपने पैसे तो लेके ये घर बनाए। पता नहीं बेचारे लोगों का 43 लोग थे, उनका क्या हुआ, उन खानदानों का। मैं उनका वकील था। फिर उसके बाद जो ओनर थे वो उनका इंतकाल हो गया इस फैसले के बाद। तो ये सब चीजें, वो तो उनकी जिंदगी तो वापस नहीं आ रही, लेकिन कम से कम इन लोगों को उसका इंसाफ तो मिले जी, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत इंसाफ में अपनी फैसला है कि देखें जो बात कोर्ट कर रहा है कि जी अब तो हाई कोर्ट के बाद मोटो पावर वैसे ही खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन में भी अब तरमीम के तहत वो नहीं है उनके पास कि आप इस तरह के फैसले नहीं कर सकते। आप जो मुद्दा आपके सामने हो, जो केस आपके सामने हो, उसके दायरे में रहते हुए कानून और आइन के हिसाब से आपको फैसला करना चाहिए, और इसी तरह होना चाहिए। मतलब कि विम्स पे अपनी अना के लिए इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। और टू मोटो का जिस तरह का बेदरानी इस्तेमाल हुआ, कुछ केसों में सही भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो बात करने की यह है कि कोर्ट ने कोई लाइसेंस नहीं दिया इलीगल एक्टिविटी पे या इलीगल बिल्डिंग बनाने पे। उन्होंने कहा है कि देखिए अगर आज भी बिल्डिंग बनती है, SBC है जो कराची की मैं बात करता हूँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, समझने के लिए आप सब समझने के लिए, मोनाल केस में तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह करार दिया था कि एक अवामी मकाम पर एक कमर्शियल सरगर्मी रेस्टोरेंट की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस बुनियाद पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से तजावुज़ कैसे हो सकता है सर? नहीं, देखिए बात यह है कि अभी देखिए जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ना आपके पास है ना मेरे पास है। अभी उसकी वजूहात या रीजनिंग अभी नहीं आई है। उन्होंने जनरली एक शॉर्ट ऑर्डर से शायद कर दिया, उसको रिकॉल कर लिया, और ये जैसे आपने फरमाया कि वो अभी उनको मनाल वालों को जगह नहीं मिल जाएगी।
क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो वो करेंगे, लेकिन ट्रायल कोर्ट के पास केस पेंडिंग है, वहाँ वो फैसला करेंगे, वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्या करते हैं जो भी है। देखिए एक प्रिंसिपल तो सेट कर दिया कि जो फैसला तो गलत था। देखिए जो उसमें फैसला था, उसमें जो फैसला दिया था चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने ये फैसला दिया था कि जी ये जो ऑर्डिनेंस जो है, जो रेलिवेंट है वाइल्ड लाइफ वगैरह के, उसके मुनाफी ये कर दिया गया। और उसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने उसमें एप्लीकेशन दी थी कि जी ये जो नेशनल पार्क है, इसके अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी इलीगल होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये इलीगल है, और कानून को रखते हुए अब ये देखना है कि फेडरल कोर्ट ने ये इसको कैसे, इस बात को किस तरह से रिवर्स किया, क्योंकि मुझे मोस्ट प्रॉब्ली ये रिव्यू पेंडिंग होगा उनके सामने सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपकी सारी जुरिसडिक्शन तो ट्रांसफर हो गई है सुप्रीम कोर्ट से फेडरल कोर्ट के पास। तो अब देखना है उसकी रीजनिंग क्या आती है कि अब किस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जुडिशियल ओवररीच की, अब तजावुज किया अपने इख्तियारात से, मुद्दा उनके सामने नहीं था। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बात कि ये वो वाइल्ड लाइफ के कहने पे ये एक्शन हुआ था कि ये जी उसके अंदर नहीं हो सकता, लेकिन उसकी क्या वजूहात हैं कि उसको उन्होंने कहा कि जी कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। मुनाल के देखिए कितने लोगों का उससे रोजगार है। मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइन फैसला है मुनाल का भी, लेकिन देखना होगा व्हाट नेक्स्ट। अब क्या वाइल्ड लाइफ वालों को फरीक बनाया जाएगा, उन लोगों को फरीक बनाया जाएगा जिन्होंने गलत डायरेक्शन की तरफ इस केस को मोड़ा? क्या होगा? अब देखें, नहीं अब देखिए, अब तो कोर्ट ने कह दिया, आपने खुद फरमाया कि जी इसका फैसला तो ट्रायल कोर्ट में होना है कि ये वो क्या होता है, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल सेट कर दिया, उन्होंने ये होल्ड किया कि जी ये जो अगर उन्होंने होल्ड किया है ये कि ये जो फैसला था वो कानून और आइन के हिसाब से सही नहीं था। हो सकता है कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने ली हो, फेडरल कोर्ट ने उससे इख्तिलाफ किया हो कि जो आपने जो इस तरह से कानून की तशरीह की है वो आइन और कानून के हिसाब से सही नहीं है। रिव्यू में देखें, रिव्यू में कोर्ट तो रिव्यू कर सकती है ना अपना ऑर्डर। और देखिए अब पुराने, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंचेस पे बाइंडिंग नहीं होता था, उनका भी रिव्यू हो जाता था, या किसी और केस में कहते थे वो जो पिछला केस आज से 10 साल पहले फैसला किया गया था वो गलत है, आइन और कानून के हिसाब से वो फैसला नहीं था। जैसे आपने देखा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन केस वो डोसो का था, जिसमें मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया था। वो 1972 में जब याहिया खान चले गए थे तो कोर्ट ने होल्ड किया वो यूजरफर थे, वो इन्होंने इलीगल इस्तेमाल किया और वो फैसले को ओवरटर्न किया। आप सब ये समझा दीजिए अब जब वफाकी आईनी अदालत नसला टावर मोनाल रेस्टोरेंट को मस्मार करने के सुप्रीम कोर्ट फैसलों को एक तरह से तजावुज करार देती है, कुछ समझा दीजिए। नहीं देखिए, मैं तजावुज देखिए उस तरह से ना के देखें, एक कोर्ट जो होती है, जैसे हाई कोर्ट कोई फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहते हैं कि जी आपने जो तशरीह की थी वो सही नहीं होता। तो ये चार्जशीट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ये जजेस को चार्जशीट नहीं किया जा रहा होता, वो एक इंटरप्रिटेशन होती है। आप सुपीरियर कोर्ट जो होती है वो उसको फर्क कर देती है या उससे इख्तिलाफ करती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी होता कि वो फैसला जज ने अपने हिसाब से फैसला किया होता है। लेकिन यहाँ जैसे ये जो मुनाल के केस था, हमें मालूम है कि वो फैसला उनकी पर्सनल अना और उसके बेसिस, जैसे नसला टावर का फैसला अना के बेसिस पे हुआ था, ये कोई कानून हिसाब से नहीं था। लेकिन अब नेचुरली चार्जशीट नहीं होता, लेकिन जरूर ये बात आई है कि जी आपने गलत फैसला किया था, आपने जालिमाना फैसला किया था, आपने नुकसान, उसका नुकसान आम आदमी भुगत रहा है। तो ये चीजें होती है। लेकिन ये कहना चार्जशीट, देखिए आज मैं फैसला करता हूँ, सीनियर अदालत करती है, मेरा बदनियती पे तो मसला नहीं है, लेकिन कुछ केसों में बदनियती भी होती है। अब ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो फेडरल कोर्ट ये कहती है कि वो फैसले आईनी कानून के हिसाब से गलती है, बदनियती पे भी मबनी थे, ये नहीं कहेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ बदनियती जरूर होगी, आई एम श्योर। तो लेकिन ये देखना पड़ेगा। मैं और आप कह सकते हैं कि ये बदनियती बंद है, लेकिन कोर्ट क्या कहती है ये बात वो देखना है जी। ठीक है, अच्छा अब जुबैरी साहब, क्या वफाकी आईनी अदालत की इन दोनों जजमेंट्स का कानूनी मतलब ये भी है कि जुडिशल एक्टिविज्म का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है? आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, यहाँ तो कोर्ट को ही लपेट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर दिया गया, रास्ते तो वैसे ही बंद हो गए। लेकिन ये बड़े खुश आइंद फैसले हैं जो ये दे रहे हैं। देखिए वो अब क्या कह रही है फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये कह रही है कि हम भी फैसले करेंगे। देखिए वो अब इस वक्त सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान में तरमीमों के बाद, जिससे मैं एग्री नहीं करता 26 और 27वीं तारीख, लेकिन इस वक्त वो सबसे बड़ी आईनी अदालत है। वो कहती है जो हम भी फैसला करेंगे आइन और कानून के, उसके दायरे अख्तियार जो